काले शरीर वाला वह ऑर्क, जिसके सिर पर सुनहरे सींग थे, इंसानों की तरह ही सोने, चांदी और जवाहरात का बेहद लालची था। उसकी गर्दन में पड़ी मोटी सोने की जंजीर देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह कितना अमीर है। जंगल का स्वामी होने के कारण वह उन इंसानों को ध्यान से परख रहा था जो गलती से जंगल में प्रवेश कर आए थे। उसी समय उसकी नजर बौने के हाथ में पकड़े एक माणिक पर पड़ी। ये वही पत्थर था जिसे कुछ मिनट पहले जंगल में घुसते समय बौने ने जमीन से उठाया था। ये देखते ही ऑनर्क गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, उसके पास खड़े अन्ना और जैक ने पहल करते हुए उस पर पहला हमला कर दिया। जैक ने जोर से लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इस हरकत से ऑर्क को लगा कि उसकी सत्ता को चुनौती दी गई है। वह तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और जोर जोर से अजीब आवाजें निकालने लगा। यह दृश्य देखकर सभी समझ गए कि वह अपने साथियों को बुला रहा है। स्थिति तेजी से गंभीर होती जा रही थी। अन्ना आगे बढ़ी और उसने अपना छिपा हुआ हथियार फेंक दिया। उसी पल उसके साथी ने एक कलाबाजी लगाई और ओनर्क के दोनों सुनहरे सींग कसकर पकड़ लिए। दोनों के संयुक्त प्रयास से ऑर्क को जल्दी ही हरा दिया गया, लेकिन उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं मिला था कि उन्होंने देखा जंगल से अचानक कई और राक्षस निकल आए। हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। सभी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। अचानक कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद अन्ना का टखना एक फंदे में बुरी तरह फंस गया। यह देखकर जैक ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह तुरंत वापस लौटा, अपनी कुल्हाड़ी से फंदा काटा और अन्ना से कहा कि वह पहले लटके हुए पुल को पार कर ले। अन्ना को भागने के लिए समय दिलाने के उद्देश्य से जैक ने पुल को भी काट दिया और अकेले ही लड़ने का निर्णय लिया। उधर सुरक्षित निकल चुकी अन्ना जल्दी ही अपने साथियों से जा मिली। सभी को पूरा विश्वास था कि जैक अब जीवित नहीं बचेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने जैक को भी अपनी ओर आते हुए देखा। सभी उसकी जान बच जाने पर खुशी मना ही रहे थे कि तभी उन्हें एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। असल में उनकी टीम में ही एक गद्दार मौजूद था।